हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक का नाम है प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंटों जान लेते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संविधान ने जिस देश से जितने भी प्रावधान लिए हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस सबसे पहले कर लेंगे। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। फ्रेंड्स, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों से सहायता ली गई है, जिसको हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली है। प्रस्तावना के अलावा मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसके अलावा फ्रेंड्स राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने यूएसए से ली है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। और फ्रेंड्स, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी हमने यूएसए से ली है। और वित्तीय आपातकाल भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है आपका। फ्रेंड्स, अगला देश है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन के संविधान से हमने सबसे पहले संसदात्मक शासन प्रणाली ली है। संसदात्मक शासन प्रणाली, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा एकल नागरिकता की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रिटेन से ली है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन भी यहाँ से लिया है। संसदीय विशेष अधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और इसके अलावा द्विसदनवाद भी हमने ब्रिटेन के संविधान से कॉपी किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले डीपीएसपी आते हैं, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी यहाँ से ली है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा भी ली है, यानी कि लैंग्वेज यहीं से ली है। इसके अलावा संवर्धित सूची, इसको अच्छे से याद रखेंगे, संवर्धित सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन भी यहाँ से लिया गया है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि आर्टिकल 108 में इसका वर्णन है, इसमें यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और फ्रेंड्स, व्यापार वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता भी यहाँ से ली गई है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला है फ्रेंड्स जर्मनी। तो जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कनाडा। तो फ्रेंड्स, कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक विशेषताएं ली है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यह भी कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया भी यहाँ से ली है। संघ और राज्य के भी शक्ति का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी यहाँ से लिया गया है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रसिया। तो रसिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए, यानी कि सोवियत संघ से, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है जापान। तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अगला है फ्रेंड्स फ्रांस। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मकता और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श के सिद्धांत यहाँ से लिए गए हैं, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से उधार ली गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश या कनाडा, तो कहाँ से ली गई है। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना ली है अपन ने अमेरिकी संविधान से, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, फ्रांसीसी क्रांति, आयरिश संविधान या रूसी क्रांति। तो फ्रेंड्स, हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं, इसको अच्छे से याद रखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या इनमें से 1 बार भी नहीं। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना में हमने 1 बार संशोधन किया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं संविधान में, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इनको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? जैसा कि ऊपर बताया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं, जबकि गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था और इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है 42वां संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है आपका, डेमोक्रेटिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया जाता है, जो कि लोकतांत्रिक साधनों के लिए एक व्यापक भावना। तो इसमें से राजनीतिक लोकतंत्र की है, सामाजिक लोकतंत्र है या आर्थिक है या तीनों है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, यहाँ पर सभी हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ये तीनों एक व्यापक भावना है डेमोक्रेटिक शब्द के अनुसार। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। फ्रेंड्स डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। डेमो जिसका अर्थ होता है लोग, जबकि क्रेसी अर्थात शासन, अर्थात लोगों का शासन इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की सामग्री संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से काफी हद तक प्रेषित है, यह कथन किसका है? तो के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या बी.आर. अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना की सामग्री संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से काफी हद तक प्रेषित है, यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी निर्णय ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं थी? तो कौन सा ऐसा निर्णय फैसला है जिसमें सुनाया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं थी? गोपालन केस 1950, बेरूबारी केस 1960, LIC केस 1995 या SR बॉम्बनी केस 1994। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बेरूबारी मामला 1960। इसके अनुसार यह सुनाया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं थी। तो बेरूबारी संघ मामले यानी कि 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में कई प्रावधानों के सामान्य उद्देश्य को दर्शाती है, इस प्रकार यह संविधान निर्माताओं के लिए दिमाग की कुंजी है। अगला है, संविधान की मूल प्रतियां लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो संविधान की मूल प्रतियां किसने लिखी थी? टी कृष्णमाचारी ने, प्रेम बिहारी रायजादा ने, AC मुखर्जी ने या S निजलिंगप्पा ने? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तो संविधान की मूल प्रतियां लिखने का कार्य सौंपा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। इसको अच्छे से याद रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना को किसने बताया था? ठाकुरदास भार्गव ने, सर अर्नेस्ट बारकर ने, AC मुखर्जी ने या N पालकीवाला ने? तो इसका आंसर क्या होगा? तो संविधान की प्रस्तावना को बताया था सर अर्नेस्ट बारकर ने बताया था, ऑप्शन नंबर बी। सर अर्नेस्ट बारकर प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी लोकप्रिय पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के उद्घाटन पर इसे उद्धृत किया था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है आपका, संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रवृत्ति क्या है? तो प्रस्तावना कैसी है? यह प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय नहीं है, या इस विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स यह प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। इसका तात्पर्य होता है हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन अदालतों द्वारा इसे लागू करने योग्य नहीं है। अगला है फ्रेंड्स, भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द के लिए क्या संकल्प है? तो धन का समान वितरण, न्याय के प्रशासन में अर्थव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक क्रांति या गरीबों को सस्ता न्याय? तो फ्रेंड्स भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय के लिए संकल्प है सामाजिक आर्थिक क्रांति। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द को शामिल करना सामाजिक आर्थिक क्रांति लाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस क्रांति का उद्देश्य है कि समाज में मौजूद असमानताओं और समानताओं को दूर करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन भारतीय संविधान में प्रदान की गई एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय व्यवस्था का स्रोत है? कनाडा का संविधान, फ्रांस का, जर्मनी का वीमर संविधान या जापान का संविधान?
तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कनाडा का संविधान। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है, ना कि अमेरिकी मॉडल पर। इसको याद रखेंगे। कनाडाई मॉडल मूल रूप से अमेरिकी मॉडल से अलग है, जहां यह एक बहुत मजबूत केंद्र स्थापित करता है। अगला है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का स्रोत है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का स्रोत अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, जर्मनी का वीमर संविधान या आयरलैंड का संविधान। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का स्रोत है आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी नंबर, आयरलैंड का संविधान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई थी? तो जैसा कि ऊपर बताया गया था, बीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया गया है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान ने सदस्यों के चुनाव को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सुधार लिया है, लोकसभा से राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यसभा। यहाँ से भारतीय संविधान ने सदस्यों के चुनाव को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सुधार लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में 2 प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से? तो पहला प्रावधान है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, दूसरा है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, सोवियत संघ से, कनाडा से। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत की जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसको राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता इसके स्रोत से नहीं मेल खाती? कानून के तहत समान सुरक्षा, सोवियत संघ का संविधान। कानून के शासन की अवधारणा, ब्रिटिश संविधान। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापानी संविधान। और केंद्र की अवशिष्ट सत्ता, कनाडा का संविधान। तो इन सभी में से ऐसा कौन सा है जो मेल नहीं खाता? तो फ्रेंड्स कानून के शासन की अवधारणा तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई है। जबकि सोवियत संघ से कानून के तहत समान सुरक्षा नहीं ली गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से उधार ली गई विशेषता नहीं है? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, मौलिक कर्तव्य या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिकी संविधान से उधार ली है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों के साथ आरंभ होती है? हम भारत के लोग, भारत एक संप्रभु, मेरे प्रिय भारतवासी या भारत के नागरिक। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों के साथ स्टार्ट होती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी।